प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, सहयोगियों, मैं साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में काफ़ी दिनों बाद उपस्थित हूँ। इधर बीच पितृपक्ष भी चल रहा है तो कुछ संवेदनाओं को व्यक्त करने का समय था, मैं उसी में व्यस्त था। आज पुनः एक अच्छी सी कविता उसकी व्याख्या के साथ उपस्थित हूँ। यह कविता पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है, विविध स्तरों पर, चाहे कक्षा 12 का पाठ्यक्रम हो या प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम हो या और उच्च स्तर की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम हो। हम आज बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता बादल राग की। बड़ी अद्भुत रचना है। निराला को बादलों से अत्यधिक लगाव है। निराला बादलों से बहुत स्नेह करते हैं, लगाव करते हैं। और आप यह भी देखेंगे कि पूरे हिंदी साहित्य में कुछ बहुत ही चुनिंदा ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने आप को विविध स्तरों पर स्थापित किया है। भक्ति काल में कबीर की बात कर सकते हैं और आधुनिक काल की बात करें यानी छायावाद या उसके बाद की बात करें तो निराला को इस दृष्टि से हम देख सकते हैं। निराला वास्तव में निराला है क्योंकि उनके अंदर केवल छायावाद नहीं है, उनमें छायावाद भी है, प्रगतिवाद भी है, प्रयोगवाद भी है, नई कविता है, सब कुछ समाहित है। एक बहुत ही जीवंत जिंदा दिल कवि जिसने साहित्य को बंधनों से मुक्त किया, रचना को बंधनों से मुक्त किया, जिसका अपना जीवन स्वयं संघर्षों से जुड़ा रहा, आजीवन वह संघर्ष करता रहा, अक्खड़ मस्त आदमी। उसी की एक छोटी सी और संक्षिप्त कविता प्रयास करते हैं कि हम, यह हो सकता है एक लंबा वीडियो हो, थोड़ा सा अपेक्षाकृत लंबा, लेकिन हम कविता की संक्षेप में व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। रचना है बादल राग और यह बादल राग जो है उनकी कविता अनामिका से संकलित है। आइए देखते हैं। तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यह तेरी रण भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। नवजीवन की ऊंचा का, नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल। निराला बादलों का आह्वान करते हैं और बादलों का आह्वान क्यों करते हैं? क्योंकि बादल जो है वो क्रांति के पर्याय हैं, क्रांति के प्रतीक हैं। निराला साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। साम्यवादी विचारधारा जो है मानती है कि समाज के अंदर समानता का दर्जा होना चाहिए और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि के पीछे बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग सीधे कविता की बात करते हैं, कहते हैं कि निराला कह रहे हैं कि बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है क्योंकि जैसे तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जैसे कहते हैं निराला कि सुख जो है वो अस्थिर है, सुख जो है अस्थाई है और उसके ऊपर दुख की छाया है। यानी सुख जो है इस संसार में कभी भी स्थिर नहीं है, स्थायित्व की दृष्टि से उसे नहीं देख सकते हैं। उसके ऊपर सदैव दुख रूपी छाया सदैव छाई रहती है। जैसे तिरती है समीर सागर पर, जैसे समीर मानी हवा सागर के ऊपर सदैव तैरती रहती है, ऐसे ही सुख के ऊपर दुख की छाया सदैव विद्यमान रहती है। वस्तुतः यह कहें कि यह संसार दुखलोक है, अध्यात्म की दृष्टि से चर्चा न करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है। यानी संसार में सुख नाम का जो पद है, सुख नाम का जो शब्द है वह अस्थिर है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है और उसके ऊपर दुख सदैव विद्यमान है, दुख की ही सत्ता है। और जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, कहा कि जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ठीक, कहता है कि संसार के इस जले हुए हृदय पर निर्दय प्रलय रूपी माया सदैव विद्यमान रहती है। संसार का जो जला हुआ हृदय है
उस पर सदैव प्रलय रूपी माया विद्यमान रहती है। अब संसार का यह जो जला हुआ हृदय है, ये कौन है? ये जो समाज के शोषित तबका है, समाज का जो सर्वहारा वर्ग है, समाज का जो पीड़ित वर्ग है, जो किसान है, जो श्रमिक है, खोमचा है वाला है, जो छोटी सी दुकान गुमटी खोलने वाला व्यक्ति है, वो उसका हृदय जला हुआ है, पीड़ित है, वो शोषित है। वह जानता है कि उसके अधिकारों से उसे वंचित किया गया है। वह जानता है कि वह जितना श्रम करता है, परिश्रम करता है, जितनी मेहनत करता है, क्या उसको उसका मिलता है? नहीं मिलता है। यह बात सही भी है कि संसार की 80% संपत्ति पर संसार के 20% लोगों का कब्जा है, और संसार के शेष जो 80% लोग हैं वो 20% पर अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, वो अपना जीवन संचालित कर रहे हैं इन प्रकार। तो वो जग का दग्ध हृदय है। वो हृदय जो है बहुत दुखी है, पीड़ित है। संसार की स्थिति को देखकर के, संसार की विभत्स स्थिति को देखकर, संसार के शोषण को देखकर, वह जो पूंजीपति वर्ग है, जो अभिजात्य वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, जो लगातार शोषण का काम कर रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन का काम कर रहा है, क्या कर रहा है कि निर्दय जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। विप्लव अर्थात यानी विनाश की माया सर्वत्र छाई हुई है। हर जगह मानो विनाश ही विनाश दिखाई पड़ रहा है। क्या नाम है? हर जगह जो है ऐसा लगता है कि विध्वंस की स्थिति बनी हुई है, और संसार का हृदय अत्यंत दुखी है, अत्यंत पीड़ित है, अत्यंत जो है वो आशंका से ग्रस्त है, अत्यंत जो है विभत्स स्थिति से कहीं न कहीं ग्रस्त दिखाई पड़ता है। और फिर क्या कर रहा है? यह तेरी रणतरी, ठीक, क्योंकि जो दुखी आदमी है उसको हर जगह लगता है कि सब कुछ निराशा ही निराशा है, उसको सब कुछ, भाई आप भला तो जग भला, सीधी सी बात है। तो अगर व्यक्ति खुद दुखी है, संसार का यह जो वर्ग, जो सर्वहारा वर्ग है, किसान और श्रमिक है, वो दुखी है, जो दुखी है तो संसार भी सब कुछ उसको दुख ही जैसा लगता है। इसलिए वो उम्मीद भी नहीं छोड़ रहे। आगे क्या कहता है निराला जी? क्या कहते हैं कि निर्दय विप्लव की प्लावित माया, ठीक, विप्लव की माया, यानी यह जो विनाश की माया सर्वत्र छाई हुई है। वो एक विनाश में भी उसको एक विकास की स्थिति दिखाई पड़ती है। जानता है कि इसी विनाश से जो है भविष्य की स्थिति पनपे भी, और वो विनाश से विकास कैसे होगा देखते हैं। कहता है कि यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यह तेरी रणतरी, ठीक, कह रहा है कि ये जो बादल कह रहे हैं कि बादलों को कह रहे हैं कि ये जो रणतरी, युद्ध रूपी जो तुम्हारी नौका है, ये जो युद्ध रूपी नौका है, भरी आकांक्षाओं से, ठीक, मानो वो बादलों का चूंकि आह्वान कर रहा है, बादलों का वो आह्वान करता है, बादलों को बुलाता है, कहता है तो इस मानो बादल युद्ध के लिए, क्रांति जो है युद्ध की स्थिति पैदा करी, संघर्ष की स्थिति पैदा करी। तो जो बादल आ रहे हैं वो रणतरी, वो जो बादल है वो बादल मानो नाव में आ रहे हैं, बादल जड़ो मानो तैरते हुए चले आ रहे हैं। इस पे यह जो संसार रूपी सागर उस पर तैरते हुए, तो वो बादल जिस नाव पे आ रहे हैं वो युद्ध रूपी नौका है। उस युद्ध रूपी नौका क्या स्थिति है? भरी आकांक्षा, उससे बड़ी आकांक्षाएं जुड़ी हैं। किसकी आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं? गरीबों की, मजलूमों की, असहायों की, किसानों की, श्रमिकों की। इसलिए वो आकांक्षा, आशा, तमाम विश्वास की बातों से जुड़ी हुई है। जानते हैं कि जब ऐसी स्थिति होगी तो विनाश होगा, बहुत रुष्ट विध्वंस होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन उसी से विकास की स्थिति बनेगी, उन्हें अपना अधिकार मिलेगा। कहते हैं घन भेरी गर्जन से है, अय बादलों तुम्हारे घन भेरी गर्जन से, तो नगाड़े रूपी गर्जना से, जो गर्जना करते हो तो नगाड़ा रूपी गर्जना। जैसे युद्ध की स्थिति होती है तो नगाड़े बजते हैं, दुंदुभी बजती है, ऐसा लगता है कि अब युद्ध की स्थिति होगी, उसका एक माहौल बनता है। तो तुम्हारे जो बादल हैं, आपकी जो गर्जना है वो क्या है? घन नगाड़ी रूपी जो गर्जना है, उससे क्या होता है? सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के हृदय में जो सोए हुए अंकुर हैं, बीज जिनको बोया गया है, वो आशाओं से भर जाते हैं, आशाओं से नए जीवन की आशाओं से भरते हैं। और ऊंचा कर से सर को उठा करके, मानो वह बीज से निकला हुआ छोटा सा पौधा सर उठा करके क्या करता है? ताकता रहता है। इसको विप्लव के बादल को, यानी क्रांति के बादल को, वो संघर्ष के बादल को ताकता रहता है। ये जब आएंगे तभी हमें अपना अधिकार मिलेगा। ऐसे ही किसान, मजदूर, सर्वहारा वर्ग वह भी ताकता रहता है, वो भी देखता रहता है, धीरे से आशा से, कहीं न कहीं छुपा है, डरा है, समा है, लेकिन वो देख रहा है कि कहीं दूर से क्रांति आ रही है, कहीं दूर से वह स्थिति बन रही है जिसमें हमें अपना अधिकार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षा है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार। क्या कर रहा है? कवि कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं कि भयंकर गर्जना हो रही, फिर बार बार गर्जन,
इसमें एक प्रकार का जो है नादमय सौंदर्य भी निराला की कविताओं में दिखाई पड़ता है। तो कहता है कि फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूस, भयंकर वर्षा हो रही है, घट मतलब ऐसी वर्षा हो रही है कि घटाटोप अंधकार सा छा गया है, लगातार भयंकर वर्षा। कह रहा है फिर गर्जन, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। सुन को क्या, और क्या सुन करके, वज्र हुंकार, वज्र जैसा हुंकार। वज्र जो अमोघ है, वज्र के पीछे एक लंबा इतिहास, जिसे दधीक्ष की हड्डियों से बनाया गया वृत्तासुर का संहार करने के लिए। तो ये वज्र वही है जो पूंजीपतियों का, जो समाज के शोषक वर्ग है, उनका संहार करने के लिए बनाया गया है। तो उस वज्र जैसी हुंकार को, आवाज़ को सुनकर पूरा हृदय, संसार जो अपना हृदय थाम लेता, कांप जाता है, डर जाता है। और क्या कर रहा है कि अशनिपात से सापित उन्नत शतशतवीर। अशनिपात से सापित, अशन माने होता है बिजली। कहा कि बिजली के गिरने से, उस उन्नत बिजली के गिरने से, वो शापित मानो गिरने से, बिजली के जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, वो शापित उन्नत शतशत वीर। कह रहा है कि बड़े बड़े जो वीर होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जो आकांक्षाओं, बड़े बड़े जो समाज के पूंजीपति वर्ग है, जो समाज का जो वह वर्ग जिसने कब्जा करके रखा है, समाज की संपत्ति पर अधिकार जमा के रखा है, वह भी जब बिजली चमकती है, नहीं जब क्रांति आती है, तो सब धराशायी हो जाते हैं। कहते हैं कि असन इस्पात से शापित उन्नत शतशतवीर, बड़े बड़े जो उन्नत, बड़े बड़े ताकतवर लोग होते हैं, सब का संहार हो जाता है। और छत विच्छित हत अचल शरीर, छत विच्छित छत विच्छित होते हैं, यानी उनको भी नुकसान होता है। हत अचल शरीर, और उनका शरीर भी, जो शरीर कभी अचल होता है, जो ये छोटे व्यक्ति के लिए, समाज के सर्वहारा वर्ग के लिए बात कही जा रही है। रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बड़े जो पूंजीपति हैं वो जो है प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत जो छोटे असन छत विक्षित हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। अच्छा, जो छोटे पौधे हैं लघुभार वाले हैं, वो जो गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, जो क्या नाम है, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर हैं, वे जो देखते हैं गगन से, मानो आकाश से मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे छोटे पौधे, या यह भी कह सकते हैं गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, अर्थात वे लोग जो पूंजीपति हैं, जो मानो ऐसा लगता है कि आकाश से भी स्पर्धा करने को तैयार हैं। वो तो हत हो रहे हैं, उनका तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो और इसके अलावा जो इसके विपरीत जो छोटे पौधे हैं, उनको भी छत विच्छित हत अचल शरीर, उनका भी शरीर छत विच्छित होता है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन शस्य अपार, लेकिन वो भी नुकसानदायक होता है। शस्य अपार, जो हरी भरी धरा है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन हिल खिल हाथ बुलाते तुझे बुलाते, लेकिन फिर भी वो उनको नुकसान पहुँचता है, चोट पहुँचता है, लेकिन फिर भी वो बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। क्योंकि जो विप्लव की शोर है, विप्लव की जो क्रांति है, उससे छोटे वर्ग की समाज का जो सर्वहारा वर्ग है, उसको ही कहीं ना कहीं उसको सुकून मिलता है, आराम मिलता है। उनको भी नुकसान होता है। वे लोग तो बहुत ज़्यादा चोटिल होते हैं, घायल होते हैं, जो समाज का पूंजीपति वर्ग है। लेकिन समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, समाज का जो शोषित वर्ग है, वह भी घायल होता है, लेकिन जानता है कि इस घायल होने से, इस थोड़े बहुत विनाश से ही कहीं ना कहीं विकास की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर आगे कहते हैं कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। निराला कर रहे हैं कि ये जो पूंजीपति है, उनका जो भवन है वो अट्टालिका नहीं है, मात्र कोई भवन नहीं है, बड़े बड़े महल नहीं है, वो आतंक भवन है। आतंक मतलब उन्होंने डरा करके, भय से, दोहन से इसको बनाया है। और सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कहता है कीचड़ पे क्या होता है? विप्लव प्लावन, बाढ़ आती है। विप्लव माने बाढ़, विप्लव माने क्रांति की बाढ़ आती है, विप्लव यानी विनाश की बाढ़ आती है। पंख पर, कीचड़ पर ही बाढ़ आती है। क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो कीचड़ का पूरा विनाश हो जाएगा, और फिर साफ सुथरा सब कुछ बचेगा। तो सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, और क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। और क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, जलज मतलब जो जल में पैदा होने वाले यानी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वे जलज छोटे हैं, लेकिन वो प्रफुल्ल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उनके सदा छलकता नीर, उनकी आंखों से तो प्रसन्नता निकलती रहती है। क्या? और रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार स्वरूप। और वो रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे सुख दो हो, तब भी वो सुकुमार, शैशव का सुकुमार स्वरूप, छोटे बच्चे का छोटा सा कोमल सा शरीर पर भी हंसता है, क्योंकि जानता है कि जब कीचड़ जब साफ होगा तो कहीं ना कहीं क्या नाम है, साफ सुथरी स्थिति होगी, समाज के अंदर समानता युक्त दर्जा स्थापित होगा, इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी स्थापित होगी। इसलिए वो चोटिल होता है, नुकसान उसको भी पहुँचता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मजबूत बना करके आगे बढ़ने का काम करता है। वो जानता है कि इससे उसको लाभ होगा।
फिर कहता है रुद्ध कोश है क्षुद्ध तोष है, रुद्ध कोश है क्षुद्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर काँप कर रहे हैं। ये पूंजीपतियों के लिए है कि वो आतंक, अंगना, अंगना मतलब प्रियतमा, अपनी पत्नी से लिपटे हुए हैं, डरे हैं, और उनका रुद्ध कोश है क्षुद्ध, वो अब भी असंतुष्ट हैं, और मानो उनको लगता है खजाना अब भी जो है असंतुष्ट है, वो स्वयं असंतुष्ट है, उसे लगता है कि उनका खजाना भी भरा नहीं है, वो अब भी जो चीज़ जो कुछ संग्रह कर चुके हैं उससे अब भी संतुष्ट नहीं है। यानी उनके अंदर एक प्रकार की हाय है, लगातार प्राप्त करने की इच्छा है, क्या संग्रह किसी प्रकार से इन प्रकार बाह्य और बाह्य शोषण करके, अन्याय अनीति अत्याचार करके प्राप्त करना चाहते हैं। तो वे भी क्या है, अंगना अंग से लिपटे हैं, वो अपने पत्नी के साथ अपने धड़ के मारे लिपटे हुए हैं, आतंक अंग पर काँप कर रहे हैं, आतंक अंग पर काँप रहे हैं, आतंक से डरे हुए हैं। किस आतंक से? वो जो क्रांति का आतंक है उससे डरे हुए हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, धनी समाज का पूंजीपति वर्ग जो है वज्र गर्जन से बादल, बादलों की वज्र रूपी गर्जना से त्रस्त नयन मुख ढाँप रहे हैं, त्रस्त हैं, डरे हुए हैं, अपना मुख ढाँप रहे हैं, अपने मुख अपने आँखों को बांध मुख को ढके हुए हैं, वो क्यों शर्मसार है, लज्जित है। इसलिए लज्जित है, उन्होंने समाज के अधिकांश संपत्ति पे सब कब्जा किया है, शोषण किया है। और अंतिम का यह छंद देखते हैं कि रुद्ध कोश है क्षुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर काँप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाँप रहे हैं। ये तो हो गया वही एक बात कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्यों? और पत्नी के अंग से लिपटे हुए हैं, आतंकित हैं। वो व्यक्ति नहीं जो सर्वहारा वर्ग है, वो आतंकित नहीं है, वो डरा हुआ नहीं, उसको जानता है ये तो उसके लिए शुभ का प्रतीक है। और जीर्ण बाहु है शीर श्रेणी, तुझे बुलाता कृषक अधि, कृषक समाज का सर्वहारा वर्ग जो अधीर है, बेचैन है, उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है, असहाय अशक्त है, लेकिन वो बुला रहा है। किसे बुला रहा है? ऐ विप्लव के वीर, ऐ क्रांति के बादलों, तुम्हें बुला रहा है। क्यों? क्योंकि चूस लिया है उसका सार, उसका सब कुछ सार, उसके जीवन का सब कुछ तो ले लिया गया है। हाड़ मास ही है आधार, उसके शरीर में केवल हाड़ मास बचा हुआ है। ऐ जीवन के पारावार, ऐ जीवन के पारावार, अर्थात क्रांति का उसको जो पारावार कर रहा है, पारावार क्रांति के बादलों को जो पारावार इसलिए है कि उसी से अब जीवन का उसके शोषण का अंत होगा, उसके जीवन से अन्याय अनीति का अंत होगा। तो जीवन के सार, जीवन के निचोड़ तुम ही हो बादलों, और आओ और अनीति और अन्याय का, अत्याचार का दमन करो।